हेलो एवरीवन। वेलकम करती हूँ आपका इस सेशन में, जहाँ आपकी यूपी घटना चक्र सार की सीरीज चल रही है। और ये सीरीज का देखिए 5वां लेक्चर है। चार लेक्चर मैं पहले ही ले चुकी हूँ और उनकी देखिए प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है, ताकि आप आसानी से यूपी पीसीएस 2024 के लिए उत्तर प्रदेश का पोर्शन तैयार कर पाओ। और ये क्लास देखिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि यहाँ से देखिए 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। और अब चलते हैं अपने क्लास की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, ठीक है। तो देखिए बात अगर करें हम उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में, तो देखिए उत्तर प्रदेश की नदियों का रिवर सिस्टम जो है, ये देखिए 3 टाइप की नदियों से मिलकर बना है, ठीक है। तो हम उद्गम स्रोत के आधार पर उत्तर प्रदेश की नदियों को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। सबसे पहला भाग है हमारा हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। इसके बाद देखिए मैदानी भागों से निकलने वाली नदियाँ। देन इसके बाद प्रायद्वीपीय पठारों से निकलने वाली नदियाँ, ठीक है। तो ये तीनों मिलकर क्या है, ये उत्तर प्रदेश के रिवर सिस्टम को बनाती हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आगे। आगे देखिए यहाँ पर हम ओवरव्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा हिमालय पर्वत से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की नदियाँ कौन कौन सी हैं। सबसे पहला टाइप जो है, तो यहाँ पर ये हमारा गंडक और राप्ती है। इसके बाद देखिए रामगंगा है। देन देखिए यमुना है। इसके बाद गंगा है। और इसके बाद घाघरा है। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ। देन यहाँ पर काली और शारदा हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, अब देखिए मैदानी भागों से निकलने वाली कुछ नदियाँ हैं, ठीक है। मेनली इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये ईशान नदी है, यहाँ पर सई नदी है, इसके बाद पांडो नदी है, और वरुणा नदी है, और ये गोमती नदी है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देखिए उस टाइप से बनते हैं कि आपसे पूछ लेगा कि गंगा की सहायक नदियाँ कौन सी हैं। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर है हमारी प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदी, ठीक है। तो यहाँ पर ये है रिहंद नदी, इसके बाद चंबल नदी, देन बेतवा नदी, देन केन नदी, सोन नदी, इसके बाद टोंस नदी, और इसके बाद कन्हार नदी, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ जो है, ये हमारे प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली हैं उत्तर प्रदेश की, ठीक है, जो उत्तर प्रदेश में बहती हैं, ठीक है। तो अब हम इसको देखिए विस्तार से देख लेते हैं। जिसके बाद देखिए हम सबसे पहला सिस्टम जो है वो गंगा नदी का सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए ये उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नदी है, और वैसे इसकी ये देखिए गंगा का पूरे इंडिया में देखिए गंगा की लंबाई जो है टोटल ये 2525 किलोमीटर है, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में ये सर्वाधिक लंबी नदी जो है वो गंगा देखने को मिलती है, जो कि 1450 किलोमीटर लंबा मार्ग तय करती है उत्तर प्रदेश के अंदर। और देखिए इसके बाद देखते हैं गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी है रामगंगा, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कोसी, यमुना। तो ये सारी क्या है, ये सहायक नदियाँ हैं गंगा की। और इसके बाद देख लेते हैं उत्तरी किनारे से मिलने वाली नदियाँ। तो ये देखिए रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी व बागमती। ये सारी नदियाँ जो है गंगा से उत्तरी किनारे की तरफ मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दक्षिणी किनारे से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। तो ये देखिए यमुना है, टोंस है, एवं सोन नदी है, ठीक है। यहाँ देखिए मैप में देख लीजिए, ये तो यहाँ से हिमालय से ये हमारी गंगा नदी निकल रही है, ठीक है। अब यहाँ से उत्तर से कौन सी नदी मिल रही है, सबसे पहले हमारे यहाँ पर गंगा नदी, रामगंगा नदी मिल रही है हमारी, ठीक है। इसके बाद देखिए उत्तरी किनारे से गोमती नदी मिलती है, ठीक है। इसके बाद घाघरा नदी मिलती है, इसके बाद गंडक, देन इसके बाद कोसी, और आगे देखिए महानंदा भी यहाँ से मिलती है। और वहीं देखिए बाएं किनारे से मिलने वाली नदियाँ, तो यमुना है, इसके बाद टोंस है, और इसके बाद ये सोन नदी है, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ फैक्ट दे रखे हैं, ये सारे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में ये सारे फैक्ट पूछे गए हैं, तो इन्हें आप रट लीजिएगा। तो
हरिद्वार से देखिए गंगा नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए बिजनौर जनपद से गंगा नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। इसके बाद कन्नौज के निकट गंगा नदी से रामगंगा नदी आकर मिलती है, याद रखिएगा। और देन कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी जो है ये बाएं किनारे पर अवस्थित है, ठीक है। ये भी आप याद रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी। अब देखते हैं गंगा नदी का ओवरव्यू देख लेते हैं यहाँ पर। तो उद्गम कहाँ से होता है गंगा नदी का, ये देखिए गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है गंगा नदी गौमुख से, ठीक है। इसके बाद उद्गम स्थान पर देखिए मुख्य धारा का नाम जो होता है वो भागीरथी होता है। और देखिए ये देवप्रयाग में देखिए भागीरथी और अलकनंदा मिलकर संयुक्त धारा जो बनती है वो गंगा नदी कहलाती है। इसके बाद देखिए इसका विस्तार देखिए, ये उत्तराखंड में है, बहती है, उत्तर प्रदेश में बहती है, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहती है और बंगाल की खाड़ी में ये अपना डेल्टा बनाती है, ठीक है। लंबाई जो टोटल है इसकी उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखिए 1450 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसके बाद गंगा के किनारे कौन कौन से शहर बसे हैं ये भी आपसे पूछ लेता है। तो देखिए पहला है यहाँ पर फर्रुखाबाद, इसके बाद कन्नौज, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और गाजीपुर, ठीक है। ये आपसे शहर पूछ लेगा, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हम यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए यमुना नदी का उद्गम जो है वो बंदरपुर ग्लेशियर के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए यमुना नदी जो है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, औरैया, जालौन, हमीरपुर, बांदा, फतेहपुर एवं प्रयागराज जिलों से होकर बहती है। तो ये अब जिले एक बार याद रख लीजिएगा, ठीक है। और चंबल नदी देखिए इससे इटावा के पास आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद बांदा में भुजहा के निकट यमुना नदी से जो है केन नदी आकर मिलती है, ये आप याद रखिएगा। और बेतवा जो है यमुना नदी से हमीरपुर के निकट मिलती है, ये भी अब क्वेश्चन में आ चुके हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है लास्ट ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आ चुके हैं, ये आप देख लीजिएगा। अब हम इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। उद्गम जैसे कि हमने देखा कि बंदरपुर के पश्चिमी ढाल से होता है यमुनोत्री ग्लेशियर से। और अपवा क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पे बहती है, ये उत्तराखंड में बहती है, हिमाचल प्रदेश में बहती है, हरियाणा में हरियाणा में बहती है, और वहीं दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी ये बहती है, ठीक है। अब इसकी देखिए सहायक नदी देख लेते हैं। तो ये देखिए चंबल जो है इटावा के पास ही है, चंबल से आकर मिलती है, ठीक है। सॉरी, चंबल इटावा के पास से यमुना में आकर मिलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए बेतवा जो है हमीरपुर के पास से इससे मिलती है, ठीक है। वहीं केन जो है बांदा भुजहा के पास से यमुना नदी में मिलती है, ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा। और वहीं देखिए यमुना नदी के किनारे प्रमुख जितने भी शहर हैं ये देख लीजिएगा, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कल्पी, हमीरपुर और कौशाम्बी, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ हम राप्ती नदी के बारे में देख लेते हैं। तो उद्गम स्थल देखिए इसका नेपाल में रुकमकोट से होता है इसका उद्गम स्थल, ठीक है। प्रमुख इसकी सहायक नदी है ये रोहिणी, इसकी प्रमुख सहायक नदी है, आपसे ये भी पूछ लेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए संगम जो है वो ये घाघरा नदी से बनाती है, ठीक है। कहाँ पर बनाती है, ये बरहज नामक स्थान पर देवरिया जिले में बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। देवरिया जिले में ये घाघरा नदी से संगम बनाती है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं घाघरा नदी से इम्पॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। उद्गम कहाँ है इसका, तो ये देखिए तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से निकलती है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए सहायक नदियाँ जो है इसकी करनाली है, शिख है, टीला है, सैटी है, बेरी है, राप्ती है एवं छोटी गंडक इसकी सहायक नदियाँ हैं। और इसे सरयू नदी भी बोलते हैं, ठीक है, दूसरा नाम सरयू नदी है इसका। नेक्स्ट देखते हैं, आपसे देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि इसके किनारे कौन सा नगर बसा हुआ है। तो देखिए अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा है, आप सब लोग जानते ही होंगे। और संगम दो जो देखिए गंगा नदी से बिहार में छपरा के निकट ये गंगा नदी में मिल जाती है, ये भी आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर हम शारदा नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो
शारदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ये देखिए मिलाम ग्लेशियर से उसका उद्गम है, ठीक है, कुमाऊं हिमालय में, ठीक है। इसके बाद ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि मैदान में ये कहाँ प्रवेश करती है? तो ये देखिए ब्रह्मदेव स्थल के निकट से ये मैदान में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। ब्रह्मदेव स्थल के निकट से ये मैदान में प्रवेश करती है। और पहले इसे देखिए काली गंगा या गौरी गंगा भी कहते हैं इसे, ठीक है। ये इसका नाम या इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काली गंगा और गौरी गंगा इसे कहते हैं। इसके बाद देखिए ये घाघरा नदी से बहराम के निकट मिल जाती है, ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। घाघरा नदी से ये अपना संगम बनाती है। और इसके बाद देखिए ये देखिए पीलीभीत और नेपाल के मध्य ये जो है वो प्राकृतिक सीमा बनाती है, ठीक है, याद रखिएगा। प्राकृतिक ये काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाता है, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। विशेषता इसकी देखिए वही है, सांप की भांति टेढ़े मेढ़े मार्ग से होकर ये प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे देखिए गोमती नदी से कुछ रिलेटेड फैक्ट देख लेते हैं। तो गोमती नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो ये देखिए फुलहर झील से इसका उद्गम है, पीलीभीत जिले में, ठीक है, याद रखिएगा। गोमती नदी कहाँ से निकलती है? पीलीभीत जिले में फुलहर झील से निकलती है, ठीक है। इसके बाद देखिए इसका अपवाह क्षेत्र जो है ये पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर और गाजीपुर के पास इसका अपवाह क्षेत्र है, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देख लेते हैं इसके किनारे पर कौन कौन से नगर स्थित हैं। तो ये देखिए लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे है, वहीं जौनपुर भी गोमती नदी के किनारे देखने को मिलता है, ठीक है। संगम देखिए, ये देखिए गंगा नदी से संगम बनाती है, कहाँ पर? गाजीपुर कैथी के पास से गंगा नदी से मिल जाती है, याद रखिएगा। अब देख लेते हैं केन और बेतवा नदी के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं बेतवा नदी के बारे में। ये अभी आपसे इम्पोर्टेंट होने वाली है, ये दोनों ही नदियाँ, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। उद्गम कहाँ से होता है? तो ये एक प्रायद्वीपीय नदी है, ठीक है। उद्गम कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश के रायसेन के कुमरा गांव से इसका उद्गम होता है, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश में इसका अपवाह क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पर है। झांसी में बहती है ये, औरैया में बहती है, जालौन में और हमीरपुर में ये बहती है, याद रखिएगा बेतवा नदी। और संगम देखिए ये हमीरपुर में यमुना नदी से ये अपना संगम बनाती है, याद रखिएगा। ये किसकी सहायक नदी है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है। और पुराना नाम भी कभी कभी आपसे पूछ लेता है, तो ये देखिए वेत्रवती इसका पुराना नाम है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा में इसका देखिए इसके ऊपर देखिए राजघाट जो बांध बनाया गया है, ये भी आप ये याद रखिएगा, ठीक है। राजघाट बांध जो है बेतवा नदी के ऊपर बनाया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं केन नदी से रिलेटेड कुछ फैक्ट। तो उद्गम जो कहाँ से होता है इसका? कैमूर पहाड़ी से होता है, याद रखिएगा। केन नदी का उद्गम कैमूर पहाड़ी से, और इसे कर्णवती भी बोला जाता है, याद रखिएगा। कर्णवती केन नदी, ठीक है। इसके बाद देखिए यमुना नदी से ये बांदा के निकट बुझा में संगम बनाती है, ये आप याद रखिएगा। तो यमुना नदी की ये सहायक नदी है, कौन सी है? यमुना नदी की सहायक नदी केन और बेतवा नदी दोनों ही यमुना नदी की सहायक नदी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं चंबल नदी से कुछ फैक्ट यहाँ पर। तो देखिए चंबल नदी जो है मध्य प्रदेश के महू महू के पास जनापाव पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा। महू के पास जनापाव पहाड़ी से निकलती है। इसके बाद देखिए ये देखिए विशेषता इसकी देखिए क्या है। ये एक अवनालिका अपर्दन करती है, ठीक है, और बीहड़ों के लिए जानी जाती है, जिसकी आप सभी को पता ही होगा, ठीक है। इसके बाद मेन जो बांध है इसके ऊपर, ये भी आपसे कभी कभी पूछ लेता है। तो देखिए गांधी सागर बांध इसके ऊपर बनाया गया है चंबल नदी के ऊपर। दूसरा देखिए राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। इसके बाद देखिए जवाहर सागर बांध इसके ऊपर बनाया गया है, तो ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए इसकी सहायक नदियाँ पूछ लेता है कभी कभी। तो काली नदी इसकी चंबल नदी की सहायक नदी है, फिर इसके बाद सिंध नदी है, इसके बाद पार्वती नदी है और बनास नदी भी इसकी सहायक नदी है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तो यमुना नदी से ये देखिए इटावा ज़िले में ही संगम बनाती है, याद रखिएगा। इटावा ज़िले से संगम बनाती है यमुना नदी से। इसके बाद
सीमा निर्धारण जो है ये देखिए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के मध्य जो है वो सीमा बनाती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए एक बार आ चुका है, 19-20 के पेपर में आ चुका है, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ सीमा बनाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मध्य ये सीमा बनाती है। आगे चलते हैं। आगे है हमारी टोंस नदी। तो उद्गम कहाँ से होता है इसका? इसका देखिए मध्य प्रदेश के कैमूर श्रेणी से इसका उद्गम होता है, तारमाकुंड के पास। ठीक है, याद रखिएगा। और इसकी प्रमुख सहायक नदी जो है बेलन नदी है, सहायक नदी। ठीक है, याद रखिएगा, बेलन नदी इसकी सहायक नदी है। और संगम कहाँ से होता है इसका? तो इसका संगम देखिए गंगा नदी से प्रयागराज सिरसा के पास हमें देखने को मिलता है। याद रखिएगा, गंगा नदी से प्रयागराज सिरसा में इसका संगम होता है। इसके अलावा देखिए कुछ अन्य नदियाँ भी हैं जो आपसे एज सच तो पूछेगा नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन, लेकिन हाँ इनडायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा कभी कभी, तो ये भी आप देख लीजिएगा। तो पहली है यहाँ पर हमारी हिंडन नदी। ठीक है, तो ये क्या है? ये यमुना नदी की सहायक नदी है और ये सहारनपुर जिले में ऊपरी शिवालिक से निकलती है और गंगा जमुना के बीच लगभग 400 किलोमीटर तक बहती है। ठीक है, याद रखिएगा हिंडन नदी। इसके बाद देखिए कर्मनाशा नदी। यह देखिए गंगा की सहायक नदी है और ये बिहार के कैमूर जिले में स्थित कैमूर श्रेणी से निकलती है और उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर जिले के मैदानी भाग से होते हुए आगे बिहार एवं उत्तर प्रदेश की सीमा का निर्धारण करती है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। और चौसा के निकट देखिए कर्मनाशा नदी गंगा में मिलती है, ये भी आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद देखिए मगई नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है और कुकरेल नदी जो है वो गोमती की सहायक नदी है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ से ये अरेंजिंग में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है, ये इनकी लंबाइयों से रिलेटेड और अरेंजिंग ये अरेंज करवा लेता है या फिर मिलान करवा लेता है, तो ये भी आप याद रखिएगा। तो देखिए गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई जो है वो 2525 किलोमीटर है। ठीक है, इसके बाद यमुना जो है उत्तराखंड से निकलती है, उसकी टोटल लंबाई 1384 किलोमीटर है। वहीं घाघरा तिब्बत से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 1080 किलोमीटर है। इसके बाद देखिए चंबल जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और उसकी टोटल लंबाई जो है 965 किलोमीटर है। इसके बाद सोन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और उसकी टोटल लंबाई जो है 780 किलोमीटर है। देन रामगंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और उसकी टोटल लंबाई जो है 696 किलोमीटर है, याद रखिएगा। इसके बाद राप्ती नदी जो है वो नेपाल से निकलती है और 640 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। ठीक है, याद रखिएगा। और बेतवा नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है, टोटल लंबाई इसकी 590 किलोमीटर है। वहीं गोमती नदी उत्तर प्रदेश से निकलती है और टोटल लंबाई इसकी 910 किलोमीटर है। इसके बाद केन नदी जो है मध्य प्रदेश से निकलती है और टोटल लंबाई इसकी जो है 427 किलोमीटर है। वहीं इसकी टोंस नदी जो है ये मध्य प्रदेश से निकलती है और इसकी लंबाई जो है 264 किलोमीटर है। इसके बाद शारदा नदी जो है उत्तराखंड से निकलती है और इसकी टोटल लंबाई जो है 350 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पर आपके ये टोटल ये नदियाँ हो गई। ठीक है, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया नदियों से रिलेटेड। यहाँ से देखिए एक दो क्वेश्चन बन ही जाएंगे आपके UPPCS 2024 में आने वाला जो है। ठीक है, तो इसको आप अच्छे तरीके से रट लेना। ठीक है, और देखिए अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और अगर इस लेक्चर में देखिए कोई भी आप चेंज लाना चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। बाकी तब तक आप अपनी पढ़ाई करते रहिए और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।